नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 तक को आपने देखा। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से प्रारंभ करेंगे और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 वहां तक हम देखेंगे और इसके साथ ही हमारा जो है कुछ प्रमुख वाद है मौलिक अधिकार से रिलेटेड, उनको देखने के बाद हम जो है मौलिक अधिकार को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा पहला जो संविधान में हमको जो अधिकार पढ़ना है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कुल 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् श्रम, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप बलपूर्वक जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं कहीं भी, या फिर बेगारी नहीं करवा सकते हैं, यानी बिना पैसों के मजदूरी या काम आप नहीं करवा सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या हित का जब मामला आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा या जब हितों का मामला आता है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति से आप बलात् श्रम करवा सकते हैं, या बलात् श्रम कहें या फिर बेगारी या बलपूर्वक काम आप करवा सकते हैं। जब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा या हित की, तब आपके मौलिक अधिकार जो है वहां पे काम नहीं करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम। अब बाल श्रम क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई कारखाना हो, जहां पे जान का खतरा है वहां पे आप 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है आप नहीं लगा सकते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ढाबा है, कोई रेस्टोरेंट है, वहां आप लगा सकते हैं क्योंकि वहां जोखिम नहीं है। जहां भी जोखिम वाला काम होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप वहां पे नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा मौलिक अधिकार हमको मिला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्मों के अंतःकरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वतंत्र है कि किसी भी धर्म को वह मान सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 25 में ही शामिल है, और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, हिंदुओं को जो ये चुंडी जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीका या टिकी जो भी बोलते हो। तो ये सारी स्वतंत्रताएं जो है जो धर्म से रिलेटेड है वो आप जो है आपको बिल्कुल जो है कि आप उसके लिए बाध्य नहीं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज जो पढ़ा जाता है मस्जिद में वो क्या होता है? वो सामूहिक पढ़ते हैं, कोई एक नहीं पढ़ता। वहां पे कई सारे लोग होते हैं, जैसे हवन होता है, यज्ञ होता है, रामायण होता है, वो सारा क्या होता है? धर्मों के लोगों का, एक ही धर्मों के लोगों का समूह वहां पे उपस्थित होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि आप देखते हैं रामायण होता है, कहीं कहीं यज्ञ होता है, कहीं कीर्तन होता है, तो वो सारा कुछ जो है यही है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों को कर मुक्त रखा जाएगा। कोई भी धार्मिक कार्य होगा वह कर मुक्त होगा, है ना, और उस पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 28। यह है सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि कोई भी सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, उसको जो है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहां पे विषयों पर आधारित ही शिक्षाएं प्रदान की जाएगी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है संचालित हो। दोस्तों ये रहा हमारा 28वां, और इसी के साथ हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अल्पसंख्यकों के शिक्षण एवं संस्कृति का जो अधिकार है उसको हम देखेंगे। इसमें जो पहला अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है किसी भी सरकारी संस्थान में अल्पसंख्यकों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको उनकी भाषा में शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को उनके मनपसंद शिक्षा संस्थान एवं उनके संचालन का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक है उसको जो है उसके मनपसंद के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार जो है शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल कॉलेज ओपन करने का पूरा अधिकार है एवं उसके संचालन का भी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, ये संविधान कहता है। दोस्तों अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों इसमें कुल 5 प्रकार के रिट बताए गए हैं। क्या? 5 प्रकार के कोई भी व्यक्ति जिसके की मौलिक अधिकारों का हनन होता हो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, कहां? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 5 प्रकार के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मतलब पेश किए जाते हैं, देखें जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पहला हमारा रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय जो भी अभियुक्त को बंदी बनाया रहता है उसको न्यायालय आदेश देता है कि उस अभियुक्त को हमारे सामने लाओ या पेश करो। अब है क्या? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। और प्रतिषेध क्या है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रतिषेध के अंदर जो है आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं, ठीक है, या फिर किसी काम के लिए मना करते हैं, ठीक। परमादेश के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं या फिर जो लोक सेवक है उसको जो है आदेश देते हैं। कब? जब उनके द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया जाता हो, ठीक है, तो वहां पे परमादेश रिट जो है जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। 2 ही न्यायालय के द्वारा ये रिटें जारी की जाती है, वो पहला है उच्चतम, दूसरा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो 226 के तहत ये रिटें जारी करता है। अगला क्या है? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। और अधिक सूचित करे। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देते हैं कि किसी भी मामले को वो जो है अपने से ऊपर भेजने के लिए जो है इसमें ये जो न्यायालय है वो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मामला है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, किसमें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट कहता है कि भाई उस मामले को जो है आप हाई कोर्ट में भेजो, यहां पे उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो यह आदेश जो क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। अधिकार परीक्षा इसका मतलब होता है किस अधिकार से? क्या? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा में जो है न्यायालय किसी भी अधिकारी की कार्रवाई की जांच करता है, किसी भी अधिकारी के कार्रवाई की जांच कर सकता है। वह पूछता है कि आपने किस अधिकार से जो है यह कार्रवाई किया है, तो वो सामने वाले अधिकारी को जो है जवाब देना पड़ता है। दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रमुख वाद भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, यह 1951 में आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, यह 1967 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद जो है यह 1973 में सबसे इंपॉर्टेंट है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद जो है 1980 में। ये 4 के चारों वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से एक प्रश्न अवश्य आते हैं। दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार के 2 वीडियो में हमने कवर किया मौलिक अधिकार को। दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो होगा संविधान पर आधारित वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।